हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और मैं हूँ इस टाइम तिराना अल्बानिया में, जो कि यहाँ का कैपिटल है। और यहाँ की सिटी को अगर आपको बाय वॉक एक्सप्लोर करना है तो जिस जगह मैं इस टाइम खड़ा हूँ ये जगह बेस्ट है। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्कैंडनबर्ग स्क्वायर मेरे पीछे ही यहाँ का फ्लैग जो है वो लहरा रहा होगा। और ये जो पूरा एरिया है इसका आप ऐसे देख सकते हो मेरे पीछे। ऐसे ये सब टाइल्स जो हैं ये मतलब फ्लैट नहीं है, ये एक राउंड है, एक कर्व है इसका। उसकी ये वजह है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर चला जाता है 45, और फिर यहाँ पे फाउंटेन्स और पानी की की मदद से इसको जो है वो ठंडा रखा जाता है। अच्छा, यहाँ के जो स्कैंडनबर्ग स्क्वायर के ये जो स्टोन्स जो नज़र आ रहे हैं ना नीचे, इनकी ख़ास बात क्या है, ये अलग अलग कंट्री के हिस्सों से मंगवाए गए हैं और फिर यहाँ पे इसको बनाया गया है। कौन सा स्टोन कौन से एरिया से आया है, किस सिटी से आया है, उसका नाम लिखा हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ। देखो ऐसे। ये स्कारपर से है, ये लेसे से है, और ये बाल्डन से है। अच्छा, इसका नाम स्कैंडनबर्ग क्यों है, वो यहाँ का जो नेशनल हीरो है इन लोगों का, उसके नाम पे ही इसको रखा गया है इसका नाम। और मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ उसका स्टैचू कहाँ पर है। यहाँ पर भी एक झंडा लहराता हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये है वो स्टैचू जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं और पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। मैंने पहले ले ली हुई है। यहाँ से आपको इनके जो है वो माउंटेन्स वगैरह भी दूर से नज़र आएंगी। और इसी जो है के नाम पे ये रखा गया है इस स्क्वायर का नाम इनके। तो ये आ गया आई लव तिराना का साइन, और हम लोग अभी उस झंडे के बहुत पास ही हैं। यहाँ से आप होते हुए ऐसे गुजरोगे। हाँ, तो ये जगह जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ये राइट अंडरनीथ दैट फ्लैग, ये रहा वो उनका, ये इसका इनका ये फ्लैग ना। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये जो जगह है मेरे पीछे, यहाँ पे रोज़ाना फ्री टूर होता है तिराना का, मतलब फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। और ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और 2 से ढाई घंटे का लंबा होता है वो, और कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। सुबह 10 बजे और 6 बजे शाम को 2 बार ये होता है। मैं दिखा देता हूँ फिर भी लोकेशन। ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ये ओपेरा हाउस के बिल्कुल सामने, ये ऊपर ओपेरा हाउस है ये है। तो अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्री में तिराना सिटी की, तो आप ये टूर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है तिराना इंटरनेशनल होटल की, किसी ज़माने में ये सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग थी यहाँ की, मगर अब तो आप देख सकते हो उसके साथ ही एक बहुत बड़ी है, और भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बन गई हैं। तो मतलब अब ये सबसे टॉल बिल्डिंग नहीं रही। अच्छा, ये यहाँ का नेशनल म्यूज़ियम है, अगर आप लोग चाहो तो इसको विज़िट कर सकते हो। और ये जो लोग जो हाथों में जो गन्स वगैरह जो पकड़ी हुई हैं, यही है ये म्यूज़ियम, और स्कैंडनबर्ग स्क्वायर पर ही है ये। और अगर आप लोग चाहो, अगर आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम कम है और कोई और म्यूज़ियम नहीं विज़िट करना चाहते, सिर्फ एक ही म्यूज़ियम, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये वाला म्यूज़ियम आप लोग जो है वो विज़िट करो। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है ये सेंट्रल बैंक है अल्बानिया का, और यहाँ पर 1936 में ये बनाया गया था, और फिर अपनी करेंसी इन लोगों ने लेक जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। और आप 1 यूरो में 121 लेक्स मिल जाते हैं आपको। रेट तो ये सूरज की कुछ रोशनी आ रही है बीच में, रेट तो शायद 122 है, मगर यहाँ सिटी के अंदर मैंने सबसे बेस्ट रेट 121 ही देखा है। तो ये भी स्कैंडनबर्ग स्क्वायर पे ही है, मतलब एक ही जगह पे आप बहुत सारी चीज़ें विज़िट कर सकते हो। अच्छा, स्कैंडनबर्ग स्क्वायर पे ही आपको एक ये मस्जिद नज़र आएगी, ये रही है ऐसे। इस मस्जिद की काफ़ी हिस्ट्री है, मैं इसके बारे में बता दूं आप लोगों को कि पहले यहाँ पे 1991 से पहले कम्युनिज़म था, और उसमें तो ज़ाहिर है कोई
आपको रिलीजन प्रैक्टिस वगैरह करने की इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ पर लोग आ गए थे बहुत सारे, उन लोगों ने आके प्रोटेस्ट किया था और फिर उसके बाद जो है आपको इजाज़त मिली थी कि अपना रिलीजन जैसे भी चाहो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस मस्जिद के अंदर आप जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो। जूते उतार के अंदर जाना पड़ेगा तो मगर अंदर में पिक्चर्स वगैरह लेना तो अलाउड है, शायद वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, और मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ ऐसे किसी रिलीजियस जगहों पे। तो आप लोग चाहो तो बहुत हिस्टोरिकल मॉस्क के अंदर जाके इसको देख सकते हो, बहुत प्यारी भी है। अच्छा, ये है तिराना का क्लॉक टावर और ये वर्किंग में है, आप लोग इस पर शायद टाइम देख सकते हो भी चल रहा है। और ये रहा इसका ये गेट, और ये आप सुबह 8 बजे मंडे को ये ओपन हो जाता है। आप जा सकते हो, ऊपर पूरे सिटी का व्यू देख सकते हो, मगर एक ही तरफ देख पाओगे, मगर क्योंकि दूसरी तरफ तो आप देख लो पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स ही नज़र आएंगे, और एक तरफ आपको पूरा सिटी जो है वो एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। शायद 100 लेक कुछ इस तरह इसकी फ़ीस है, और आप इस जो क्लॉक है इसके ऊपर आप लोग जा सकते हो ऐसे। हाँ, ये वहाँ से बाहर आओगे, सामने ही बिल्कुल वो जो क्लॉक टावर है उसके बिल्कुल सामने यही थी येलो बिल्डिंग, उसके बिल्कुल सामने ही है बंक R2। ये रहा ऐसे, और ये अंडरग्राउंड पूरा एरिया बना हुआ है। मैं दिखा देता हूँ सामने वाली बिल्डिंग से मिलाने के लिए। ये एक कलरफुल बिल्डिंग भी है, तो इसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो या अंदर जाके नीचे। ये मैंने कर लिया हुआ है ऑलरेडी एक्सप्लोर, और इसके लिए मेरी अलग से एक वीडियो है, क्योंकि अच्छा खासा अंदर लंबा 4 कॉरिडोर्स हैं उसके, तो मस्ट विज़िट प्लेस है। एक बंकर R1 भी है, वो मैंने विज़िट नहीं किया क्योंकि ये देख के ही मेरा दिल भर गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको विज़िट कर सकते हो। अच्छा, ये जगह जो है ये भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल पास ही है। ये नेशनल आर्ट म्यूज़ियम है। ये मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों का जो अल्बानियन और इंटरनेशनल सभी लोगों के आर्ट्स की पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे दिखाई जाती थी, मगर अभी तो इसकी सफाई चल रही है, तो शायद आप लोग यहाँ पे ना आ पाओ फ़िलहाल, मगर अगर कुछ दिनों बाद आ रहे हो तो शायद फिर तो सफाई का काम कंप्लीट हो जाएगा। 1954 में इसका आगाज़ किया गया था, और फिर साथ साथ इसको जो है वो रिन्यू और रेनोवेशन का काम जो है वो चलता रहा इस एरिया का जो मेरे पीछे। तो बहुत ही प्यारी जगह। अनफॉर्चुनेटली ये बंद है फ़िलहाल, नहीं तो मैं इसको ज़रूर विज़िट करता। ये एक जगह जो है वो रह गई है, मगर आप लोग कभी आओ तो ज़रूर आना, नेशनल आर्ट म्यूज़ियम है। कभी अगर आप लोग तिराना आओ तो जिस स्ट्रीट पे अभी मैं वॉक कर रहा हूँ इस पे ज़रूर वॉक करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत प्यारी स्ट्रीट भी है ये, और तिराना कासल भी इसी स्ट्रीट पे है। आप लोग देख सकते हो वो सामने ही बंकर है, वहाँ से आप लोग यहाँ सीधा भी आ सकते हो, और बिल्कुल मतलब ये सब चीज़ें आसपास ही है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रीट दिखा देता हूँ, ऐसा व्यू लगता है इसके स्ट्रीट का पूरा, और इसके दोनों तरफ ही रेस्टोरेंट्स हैं। हर तरह का फूड आपको मिलेगा, यहाँ का लोकल भी और इंटरनेशनल भी, चाइनीज़, इटालियन, हर तरह का। तो मैं भी जो है वो तिराना कासल के सामने हूँ, और ये ऐसा दिखता है पीछे से। और ये इसमें कासल वाली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत अरसे से यहाँ तिराना कासल है, यहाँ के लोकल लोगों को पता ही नहीं था। बाद में उन लोगों ने बार और कैफ़े और ये सब कुछ बना दिया, कॉफ़ी शॉफ़ी मिलती है, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बना दिए, तो लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई ये भी कोई जगह है। तो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ये एक वॉक लेते हैं तिराना कासल की। देखो सारी अंदर शॉप्स हैं और बार्स हैं, कैफ़े हैं, हर एक तरह की चीज़ आपको खाने पीने की मिल जाएगी। कुछ ज्वेलरी शॉप्स भी हैं, कुछ ऐसे है। हाँ, तो हमने क्विक वॉक ले ली, और क्योंकि मैंने जल्दी में ली, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनानी थी। आप लोग आओ तो यहाँ पे अंदर टाइम गुजार सकते हो, मगर इस जस्ट लुक्स लाइक मतलब कासल वाली कोई बात नहीं है। अंदर सब कुछ
शॉप्स वगैरह ही हैं नॉर्मल जैसे होती हैं बाहर को काफ़ी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग इसको भी विज़िट कर सकते हो। ये दरख्तों के पीछे आप लोगों को जो कंस्ट्रक्शन में जो जगह नज़र आ रही है ये है तिराना के पिरामिड्स, और ये इन लोगों ने बोला है 2 साल लगेंगे इसको कंस्ट्रक्ट होने में। तो अल्बानिया के हिसाब से 2 साल का मतलब है 5 साल। तो मतलब अगर आप 5 साल बाद यहाँ पे आ रहे हो तो देखने को शायद कुछ मिल जाए, मगर 2 साल में तो इम्पॉसिबल है, और आजकल में अगर आ रहे हो तो भी इम्पॉसिबल है। तो ये रहे पीछे पिरामिड्स है जिनकी अभी ये लोग रिपेयर या कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जो है वो जारी है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लोज्ड है। तो फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रीट है मेरे पीछे, यहाँ पे कुछ शायद यूक्रेन के फ्लैग्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर रशियन एम्बेसी है। तो ये लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरी स्ट्रीट का नाम ही उन लोगों ने रख दिया है फ्री यूक्रेन। अब मगर तो कोई भी अगर रशियन अपना यहाँ पे एम्बेसी को रशिया से या कहीं से भी इस एम्बेसी को कोई रशियन भेजेगा, या रशिया की गवर्नमेंट या रशिया से कोई ख़त वगैरह आएगा, तो उस पर फ्री यूक्रेन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड का नाम उन लोगों ने चेंज करके रख दिया है फ्री यूक्रेन। तो और ये अभी जहाँ पर मैं चल रहा हूँ जिस एरिया में, ये पूरा ब्लॉक का एरिया है, और यहाँ पर नाइट क्लब्स भी हैं। अगर आप लोगों को जाना है तो जा सकते हो। मैं नहीं गया हूँ क्योंकि अभी मेरी उम्र भी नहीं रही, और दूसरी बात ये है कि जहाँ जाना नहीं उस जगह का पता लेके क्या करना, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। मगर आप लोग जा सकते हो। मुझे कोई पता नहीं है वहाँ पे एंट्री फ़ीस क्या है क्या नहीं है, आई हैव नो आइडिया, मगर नाइट क्लब्स हैं यहाँ पे, जा सकते हो आप लोग। एक्सचेंज के लिए ये वाली जो है इलरिया यार छोटा सा नज़र आ रहा है, ये वाली करेंसी एक्सचेंज, ये अच्छी है, रेट भी अच्छे देते हैं और कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं यहीं से पैसे खुले करा लिए थे और कोई टेंशन भी नहीं हुई। अच्छा, जहाँ पे भी आपको येलो कलर की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी ना, जितनी भी हैं, जो भी येलो कलर की बिल्डिंग्स हैं मेरे पीछे आगे यहाँ वहाँ, ये सब 1920 से 1939 के बीच में कंस्ट्रक्ट हुई हैं, और इटालियन एम्पायर ने इसको किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कब्ज़ा रहा है पहले, और 1912 में जो है ये फिर आज़ाद हुआ ये कंट्री। तो ऐसे घूमते घुमाते हम लोग आ गए हैं वापस स्कैंडनबर्ग स्क्वायर पे। वो रहा पीछे फ्लैग, बहुत ही दूर नज़र आ रहा होगा। तो फिर मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।